मैं पॉइंट पे ही बात करूँगा। मैंने इस बिजनेस को सिर्फ मेरे बाप की वजह से ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है, या एसवर्ड में आने के बाद तो बहुत सुना है कि बाप से बढ़कर कोई नहीं, खुद भी नहीं और खुदा भी नहीं। तो वही चीज़ को मैंने दिमाग में तो जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैंने एक ही चीज़ आज भी मुझे वो याद आता है कि मैं एसवर्ड में आने से पहले मेरे पापा जो है एक डैम कंपनी में काम करते थे, और 1.5 किलोमीटर मेरे गांव से दूर है वो डैम। लेकिन मेरे पापा ने वहाँ पे 3 साल तक काम किया है। लेकिन मेरे पापा सिर्फ हफ्ते में 1 दिन घर पे आते थे। वो वहाँ पे सब्जी बनाने का काम करते थे, मेरे सामने बैठे। जब वो घर पे आते थे तो मैं उनके हाथ देखता था, चाकू वगैरह से कटे हो गए। और बहुत सारे लोग होते हैं गाँव में, अड़ोस पड़ोस में, जो बोलते खुन्नस होती है। तो एक पर्सन ने बोला था मेरे बाप के बारे में। तब से मैंने सोच किया था कि साला कुछ तो ऐसा करूँगा कि मेरे बाप का नाम बने। और एसवर्ड में आने के बाद मुझे वही पता चला। मेरे बाप को एक पर्सन ने बोला था कि ये उस कंपनी के अंदर सांप लोगों का चेटे धोने का काम करता है। आज वो यहाँ पे नहीं है, मैं उसको बुलाने का काफी कोशिश किया, बट वो यहाँ पे आज नहीं आ पाया। बस मुझे एक ही चीज उन लोगों को बताना है कि आप जिस लोगों मतलब जिसको चेंज करते हो कि ऐसा है वैसा है। मैं आपको खुद बता, मेरे पापा को 6 भाई है। आज ऐसा कंडीशन है कि वो 6 लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, बस एक दूसरे की औकात दिखाने की पड़ी है। और बस मैंने भी इस एसवर्ड में आने के बाद यही चीज़ सोचा था कि मैं भी इनको एक दिन मेरी औकात दिखाऊंगा कि मेरे बाप की औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। जब ज्वाइन करने आया था, मुझे यहाँ पे जिसने बुलाया वो मेरी सगे मामा की लड़की है। वो भी आज यहाँ पे नहीं है। मुझे दुर्गा सिंह ने हैंडल किया था मेरे ट्रेनिंग के अंदर। 3 दिन तक मुझे करण सिंह नाम का एक पर्सन का क्लास हुआ था पहले दिन डेमो। जब उसने उसके बारे में बताया था लास्ट में, तब मैंने सोचा था कि साला यहाँ से कुछ मैं करूँगा। जब 3 दिन मैंने ट्रेनिंग लगाने के बाद जब मेरा ज्वाइनिंग का टाइम था, तो मैंने मेवन से बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे माँ बाप को मैंने नहीं बोला था कि मैंने पैसा लगाया हुआ है कुछ भी। और मेरे पापा के अकाउंट से जब पैसा कट गया था, मतलब मैंने पे कर दिया था एसवर्ड को, तो मेरे मामा यहाँ पे बैठे हैं। मेरे मामा ने वगैरह इन लोगों ने मेरी माँ को बिठा के खुद बोला था कि वो नालायक है, कुछ है, वो पैसा उधर लगा दिया, आप लोगों को बताया नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया है। लेकिन मुझे पता था कि मैंने पैसा किसके लिए लगाया था। मेरा बाप मुझे यही बोलता था, तू पढ़ाई लिखाई कर, कुछ भी कर, तेरी मर्जी है। मेरे बाप ने मुझे आज तक किसी बात के लिए रोका भी नहीं है। और जब भी वो घर पे आते थे, मैं एक चीज़ सोचता था कि यार मेरे पापा को मुझे काम बंद करना है। जिस दिन मुझे पुणे आना था, ये मतलब मुझे तो पता नहीं था कि कुछ भी, जब मुझे पुणे आना था, मैंने उसी दिन मेरे पापा को उस काम से निकाल दिया था कि पापा आप आज के बाद काम पे नहीं जाओगे, मैं पुणे जाऊँगा, मैं काम करूँगा और मैं पैसे भेजूँगा, आप आराम करना। लेकिन मुझे नहीं पता था, एसवर्ड में आने के बाद बहुत सारे ऐसा है, मैं स्टार्टिंग में उनको पैसा नहीं भेज पाया। मैं उनके लिए सॉरी भी बोलता हूँ। और मुझे बस मेरे पापा ने एक दिन बोला था कॉल करके, जब मैं पैसे नहीं भेजता था, जब मैं मेवन पोस्ट पे था और लॉकडाउन भी पड़ा था उस टाइम 2 महीने का, तो मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तू चाहता है, तू वहाँ पे जाने के बाद मौज मस्ती कर रहा है, फोटो निकालता है, स्टेटस डालता है, घर पे 1 रुपया नहीं देता है। और मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तू हमें ऐसे ही जिंदगी भर काम करने के लिए लगाएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने वादा करता हूँ कि जब मैं स्टेबल हो जाऊँगा मेरे इसके ऊपर 1-2 महीने के बाद मेरी इनकम के ऊपर, मैं कभी मेरे बाप को काम के लिए नहीं जाने दूंगा। जब मैंने ज्वाइन करना था तो बहुत सारे लोग थे, जैसे रवि सिंह ने भी बताया कि लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ऐसा है वैसा है ये वो।
मेरे मामा मेरे मौसी सब लोगों ने बोला था, मेरे मामा का जो पूरा गांव है वो पूरा गांव बोलता था कि उधर जाके ये पूरे बेकार लोग बन गए, फोटो निकालते लड़कियों के साथ वगैरह, ऐसा बोलते थे। जब मेरे मामा वगैरह ने मुझे इन लोगों ने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें बोला था, मैं नहीं बता सकता, इतनी चीज़ें बोली है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों को गाइड करूँगा जो मैं इस बिजनेस से सीखा हूँ कि बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई आपके घर के ऊपर खाने के लिए नहीं दे सकता। देना सिर्फ हमको ये जो भी है, चाहे आप 1 रुपया दो कुछ भी दो, हमारे घर के ऊपर खाने के लिए सिर्फ हमें देना होता है। लोगों की बात सुन के हम कभी आगे नहीं जा सकते। मैं ये चीज़ भी यहाँ से सीखा हूँ, अगर होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, और ऐसे लोग भी मिलने भी चाहिए मुझे लगता है। अगर ऐसे लोग नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ पे नहीं होता। और जब मैंने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करना था, ज्वाइन करने के बाद जब मैं मेवेन था और मेरे इतना ज़्यादा भी ये नहीं किया है, लेकिन मेरे ज्वाइन करने के बाद 2 महीने लॉकडाउन लग गया था, अप्रैल या मई ऐसा कुछ मंथ है। बस उस मंथ, वही मंथ मुझे ज़्यादा याद है, क्योंकि उस टाइम ऐसा भी टाइम था, आप लोगों को बोलते हो कि अप्रैल के दिन बोलते हैं कि जाओ रूम वगैरह साफ करो, पार्टनर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं रूम पे जाता था। मैं इसलिए रूम पे नहीं जाता था कि मेरा पार्टनर आ रहा है या रूम सफाई करना है, मैं इसलिए रूम पे जाता था कि रूम के अंदर जो टमाटर गोभी होगा मैं वो खा लूँगा, इसलिए मैं रूम पे जाता था भागते भागते। और जो कच्चे गोभी होता है, टमाटर होता है, मैं उसको लेके बाथरूम में जाता था, शावर चालू करता था कि खाने का आवाज़ ना आए, और शावर चालू करके मैं वो टमाटर और गोभी खाता था। ऐसे भी मैंने यहाँ पे निकाले। लेकिन इतना भी ये किया हुआ है कि मेरा घर जाने का भी टाइम आ गया था। मैं घर के लिए भी जा रहा था, रोशनर को पता है, और 2 घंटे तक मैं घर से निकल गया था। मैं मेरा मौसी का लड़का था गोपाल, वो और मेरे मामा की लड़की और मैं, हम तीनों बस स्टॉप तक भी आ गए थे। वहाँ से वो मेरे मामा की लड़की तो वापस आ गई, और वो कुछ दिन बाद रुके, वो भी चले गए। और मेरा जो मौसी का लड़का था गोपाल, वो चला गया, और वो सब चले गए, लेकिन मैं वही बस स्टॉप के ऊपर 2 घंटे तक बैठा रहा। 2 घंटे तक मैं एक ही चीज़ सोचता था कि वापस तो चला जाएगा, वापस जाने के बाद तेरा बाप तुझे पूछेगा इतना पैसा तूने क्या किया, तो बाप को क्या बताएगा। तो उस वजह से मैं 2 घंटे तक बस स्टॉप पे रुका। 2 घंटे तक बस स्टॉप पर रुकने के बाद दुर्गे सिन्हा आए, और उन्होंने बोला कि क्यों आया, क्या आया, और मैं रूम से भाग के आया था कि मुझे घर पे जाना है। और दुर्गे सिन्हा मुझे लगा कि मुझे रोक लेंगे, क्योंकि मैंने सोच रहा था मेरे बाप को मैं क्या आंसर दूंगा वापस जाके, लेकिन दुर्गे सिन्हा मुझे वापस नहीं लेके गए। उसके कुछ टाइम के बाद हम आज जितना मैं मेरे बाप को मानता हूँ, जितना मैं मेरे बाप के लिए करना चाहता हूँ, और जितनी रिस्पेक्ट मेरे बाप के लिए, उतना रिस्पेक्ट मेरे पास अमर सीनियर के लिए भी है। वही मेरे लाइफ का फरिश्ता है। अगर वो मुझे उस दिन वापस नहीं लाते तो मैं आज यहाँ पे नहीं खड़ा होता। उन्होंने मुझे वहाँ से वापस लाया था बस स्टॉप से कि चल कोई बात नहीं। वो मुझे बहुत बार गालियाँ भी देते हैं कि तू ऐसा करता है, ऐसा करता है। मुझे बहुत बार बोलते भी है, लेकिन मुझे पता है अमर सीनियर जितने भी बार मुझे बोला है, कुछ ना कुछ मेरे से गलती हुआ होगा, या फिर मैं वहाँ पे सुधर जाऊँ, इसलिए मुझे बोला है। क्योंकि मैं यहाँ पर 2-2.5 साल हो गया ज्वाइन होके, मैंने कभी मेरे बाप से भी सही से बात नहीं किया कॉल पे, और इस 3 साल के अंदर मैंने कभी भी मेरे साइड से कभी मेरे पापा को, मेरी माँ को कभी कॉल nie किया। जिस दिन मैं एस बना था उसी दिन मैंने मेरे साइड से रिटर्न कॉल किया था कि पापा मैं एस बन गया। वो भी मुझे अमर सिंह ने बोला था कि तू घर पे, वो भी मुझे अमर सिंह ने बोला था कि घर पे बताया नहीं बताया, तब मैंने बताया था। मतलब अगर माँ बाप के बाद अगर मुझे कोई सिखाया है तो अमर सिंह है। और मैंने इस बिजनेस के अंदर जिसको फॉलो किया है, मेरे आइडल पर्सन वो सिलीमन सीनियर है। आज मुझे 3 साल तक मुझे लगा कि साला मैं माँ बाप छोड़ के, घर बार छोड़ के मैंने इस बिजनेस के अंदर रुक रहा हूँ, लेकिन माँ बाप मेरे लिए जो भी है वो दोनों ही है। कभी
कभी उन लोगों ने बहुत बार ऐसा भी बोला है कि बुरा भी लगता था कि यार कैसी बात कर दिया, लेकिन जब भी उस बात को अप्लाई किया है कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला है। मैं कभी एस नहीं बनता, मुझे एस बनाया गया। मैं सिलिकॉन सीनियर की वजह से एस बना हूँ, क्योंकि जब मुझे प्रियस बनना था मेरे पास कोई भी पैसा वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन मुझे बार बार जो मिलते थे वो सिलिकॉन सीनियर को बोलते थे कि आप करोगे, आप बनोगे, मुझे पता है आप करोगे, बाकी तो सब चले गए वो। तो इन्होंने खींच के मुझे प्रियस बनाया था, और जब प्रियस बना उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि मैं अब एस भी बनूंगा। मैं 2 महीने 9 दिन के अंदर एस भी बन गया था। और यह अगर सिलिकॉन सीनियर नाम का बंदा अगर मेरे लाइफ में या फिर मेरे साथ नहीं होता तो मैं एस भी नहीं बनता, क्योंकि मैं कभी सोचा ही नहीं था प्रियस बनने के बारे में। और मुझे खींच के प्रियस बना, वो सिलिकॉन सीनियर है। और आज मैं अगर मेरे माँ बाप मेरे सामने बैठे तो उसी बंदे की वजह से बैठे, नहीं तो मैं आज घर पे होता। यहाँ आने से पहले मैंने बहुत काम किए, पावर भी, ट्रैक्टर के पीछे मैं बहुत भागता था, वो भी वेटर का काम भी मैंने किया हुआ है, सब काम मैंने किए हुए। अगर मुझे ये लोग नहीं मिलते तो मैं आज कहीं ना कहीं ट्रैक्टर में होता, नहीं तो फवारनी में होता किसी के, नहीं तो फिर किसी होटल में आज वेटर का काम करता। लेकिन ये 2 बंदे ने इतना सिखाया। मैं 10वीं फेल हूँ, और जब मैं 10वीं फेल हुआ था तो मेरे पापा मुझे फिर से 10वीं में एडमिशन करने के लिए अलग अलग गांव में लेके जाते थे कि तू यहाँ पे पास हो जाएगा, वहाँ पे पास हो जाएगा, ऐसे। जब मेरे पापा जाते थे तो अड़ोस पड़ोस में जो पड़ोसी होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनके घर पे हम मिलने के लिए जाते थे, तो वो लोग पूछते थे कि क्या हुआ, फेल हो गया। तो मेरे पापा सही से उनका आंसर भी नहीं दे पाते थे कि हाँ मेरा बेटा फेल हो गया है। मुझे वो आज भी याद है कि जब मेरे पापा की एक मौसी थी, वो आज नहीं है, गुजर गई, उसने मुझे बोला था ये फेल हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता। मेरे पापा के सामने बोला था, मुझे आज भी याद है। मेरे पापा उसका सही से आंसर भी नहीं दे पाए थे कि हाँ मेरा बेटा 10वीं फेल हो गया। उस टाइम बहुत गलत लगा था मुझे, और मैं ऐसा वैसा 10वीं फेल नहीं हुआ था, मेरे सारे सब्जेक्ट गए थे, सिर्फ एक ही निकला था। और क्योंकि उस टाइम में मिस्त्री के हाथ के नीचे भी काम के लिए जाता था। मैंने 10वीं के पेपर 22 किलोमीटर साइकिल चला के दिए, जलगांव तक मैं साइकिल चलाते हुए जाता था। 22 किलोमीटर जब मैं साइकिल चला के जाता था और आता था, तब जाके मैं 10वीं का पेपर देता था। पेपर जब चालू होता था, आधा पेपर लोगों का होता था, तब मैं पहुंचता था 22 किलोमीटर तक। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि ये साइकिल चला के इतनी दूर गया है, कुछ भी नहीं। अब मुझे पता है मेरे से गलतियाँ हुआ था, इसलिए मुझे कोई पूछा नहीं। लेकिन आज मेरे मम्मी पापा मुझे रोज बोलते हैं कि गाँव वाले तेरे स्टेटस देख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, तू कब घर पे आएगा, तू क्या बन गया, बहुत कुछ बोलते हैं। और वही गाँव वालों ने मुझे बोला था कि ये फेल हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत हो गया था। लेकिन मैं इस बिजनेस के अंदर बनने का रीज़न सिर्फ मेरे माँ और बाप है। उन्होंने कभी मुझे, आज तक भी मैं एस बना हूँ, मुझे आज तक भी कभी पैसा नहीं मांगा, या फिर कभी ऐसा नहीं बोला कि तू घर पे पैसा भेज, कभी नहीं बोला। मेरी छोटी बहन मेरे से 2 साल से छोटी है, वो लोगों के काम के लिए जाती थी, और मेरा घर चला हुआ है। मेरी छोटी बहन ने, मेरे पापा ने, मेरी माँ ने, मैंने सोचा था कि मैं भूल जाऊँगा, मेरे पापा काम नहीं करें, लेकिन फिर भी उसके बाद में उनको लोगों के काम के लिए जाना पड़ा 2 साल तक। उसके लिए मैं उनको बहुत सॉरी बोलता हूँ कि आपकी, मेरी वजह से आपने इतना सारा काम किया है, ये सारी चीज़ें की है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है, मैं कभी काम नहीं करने दूंगा आप लोगों को, चाहे फिर मुझे भीख क्यों ना मांगना पड़े, लेकिन आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। मेरे मामा को और मेरे मौसी और मामी को मैंने इसीलिए यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि मेरे पापा जो है ज़्यादा बात करते हैं। कई बार भी अगर मेरे पापा गए ना तो मेरी मम्मी बोलती है कि नहीं बात नहीं करना, ऐसा ज़्यादा बोल देंगे। मेरे पापा बहुत बोलते थे, मैं घर पे स्टॉक बेचता था, आपको 1200 रुपये का शर्ट मेरे पापा आपको बोलते थे इसने 50,000 का बेच दिया, ये बेच दिया। मेरे खुद के चाचा वगैरह बोलते थे साला फेंकता है, ये करता है, वो करता है। मेरे बाप को बोलते थे कि ये फेंकता है, 50,000 के कपड़े बेच दिया घर पे, ये वो। मेरे पापा उनको बोलते थे कि वो पैसे कमाएगा, हम लोग बोलते हैं लाख रुपए कमाएगा। मेरे पापा को बोला था मैं भी लाख रुपए कमाऊंगा। मेरे पापा लोगों को बोलते थे कि मेरा बेटा लाख रुपए
कमाएगा। मेरे पापा को लोग पागल समझते कि साला कुछ भी फेंकता है, मेरे खुद के चाचा वगैरह। जब मैं जिस दिन लाख कमाऊंगा, जिस दिन मेरे अकाउंट को लाख आएगा, मैं सबसे पहले कहा जाके मेरे चाचा चाची उनको दिखाऊंगा कि साले सच में मेरा बाप सच बोल रहा था। और बस यार, मैंने मेरे टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, सुमित सीनियर, आकाश सीनियर, इन लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया है। और रफीक सीनियर, ये तो अदर स्टेट से फिर भी मेरे साथ है। बस अभी मेरा टारगेट ये है कि इन लोगों को एस बनाना है, और जो मैंने इनको प्रॉमिस किया हुआ है कि आप लोगों को मैं एस बनाऊंगा, ये वो, बस वो प्रॉमिस को पूरा करना है। और मैं आज अभी जो 30 तारीख को रक्षाबंधन आएगा, वो मेरा तीसरा रक्षाबंधन है। मैंने 2 रक्षाबंधन आज तक घर पे नहीं बनाया, मेरे को एक ही बहन है सिर्फ, और वो अकेली रहती है। मतलब हर राखी के दिन मुझे कॉल आता है, राखी के 1-2 महीने से मुझे कॉल आता है कि तू राखी बांधने के लिए आ जा, लेकिन मैं कभी नहीं गया, कभी नहीं। आज लेकिन मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ कि ये राखी मेरी बहन की मैं मिस नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा बन गया। बस दूसरा कुछ नहीं है। बहुत टाइम हो गया आप लोगों ने मेरे लिए इतना बर्दाश्त किए। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप मुझे रोशनी से मैंने सीखा हुआ ये बात कि जब तक तालियों का शोर, गालियों का शोर तालियों में नहीं बदलता, तब तक काम करना। मेरे मामा सच में यहाँ पे बैठे हैं, मेरे मामा ने बहुत बोला हुआ है, उसको घर पे बुला लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत कुछ बोला हुआ, लेकिन आज मेरे मामा पीछे बैठ के तालियां बजा रही है, सच हो गया। बस अब मुझे बस मेरे चाचा वगैरह से सोचते हैं, उनके दिमाग से बाहर जाना है। अभी मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि मेरे बहन का शादी करना है अगले साल तक, या फिर उसके अगले साल तक। बस मैं नहीं बताऊंगा कैसे शादी करना है, बस ऐसा शादी करना है कि मेरे चाचा और चाची कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा, ऐसा शादी देखा नहीं होगा। ज्वाइन भी इस रीजन से किया था। रोहित सिंह ने मुझे जब भी मिलते एक ही चीज बोलते कि जब मैंने तुझे फर्स्ट टाइम मिला था तो तू रोया था, रीजन पूछा था, तो मेरा रीजन ही है क्योंकि यहाँ आने से पहले ऐसा कोई महीना नहीं है, ऐसा कोई हफ्ता नहीं है कि मेरे चाचा चाची इन लोगों से मैंने झगड़ा नहीं किया। हर टाइम मेरा झगड़ा होता था छोटी छोटी बातों से, और बहुत मारपीट तक इतने झगड़े होते थे। और मेरे माँ बाप को मैंने एक ही चीज़ बोला था, मैं वापस आऊँगा तो फिर से मारपीट हो जाएगा, फिर से मारामारी हो जाएगा, इसलिए मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं कभी गाँव में नहीं आऊँगा, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन इस बार मैं गाँव में जाऊँगा, और जिनकी वजह से मैं पुणे आया था, और उनके सामने जरूर जाओगे एक बार।